आज की इस पवित्र आराधना में और महान और जीवित प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ने में हमारी सहायता भाई आशीष जेकब करेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम से मैं पढ़ूंगा इब्रानियों 11वां अध्याय 8वां पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। जीवन की एकमात्र आशा उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, आइए इस गीत को गाते हुए शामिल हों। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हम बड़ी आशा और विश्वास के साथ अपने आप को तैयार करें, और ये वक्त है कि हम प्रभु के महान सेवक बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी की अगुवाई में प्रभु के वचन पर मनन करें। अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में परमेश्वर विभिन्न माध्यमों से हमें सिखाता है, अपनी समीपता में बने रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जहां पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में संसार का प्रभाव, हमारे परिवार की समस्याओं का प्रभाव, हमारे जीवन की आवश्यकताओं का प्रभाव भी हमें प्रभावित करता है। ये मानवीय स्वभाव है, मानवीय सोच है, जिससे हमें हर रोज विजय पाने की बड़ी आवश्यकता है। और ये परीक्षाएं और ये परिस्थितियां इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन विश्वासियों के सामने भी ये सारी समस्याएं आती और जाती रही हैं। और हम यूं कहें कि इससे
बड़ी बड़ी आध्यात्मिक समस्याएं भी उनके सामने आईं और यहां तक कई बार उनके जीवन में इस बात की भी चुनौती थी कि यीशु के वचन का या यीशु का त्याग करें और संसार में उन्हीं स्थानों में लौट जाएं जहां से परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। लेकिन हम जब इस पत्री को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम स्वयं अपने जीवन के प्रति चिंतित हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन और परिवारों के प्रति हमसे कहीं ज्यादा, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, परमेश्वर चिंता करता है। और नए यदनामे में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। और इन परिस्थितियों में जब विश्वासियों का ईमान डामाडोल होने लगता है या प्रभु के उस स्थान से हटने लगते हैं या उस दिशा की ओर देखना बंद करने लगते हैं, ऐसे समय में पवित्र आत्मा उन्हें उत्साहित करता है कि पुनः एक बार फिर से यीशु की ओर देखना प्रारंभ करें, यीशु के साथ बिताना प्रारंभ करें। और इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, जो कि अनेक प्रभु के उन संतों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, उन प्रभु के सूरवीरों के बारे में दिया गया है, जिसके 22वें इब्रानी 11:8 में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं किधर जाता हूं, मैं किधर जाता हूं। और आज आप अपने जीवन में किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? पादरी विपिन लाल अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? वो ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि वो निकल गया। मैं किधर जाता हूं तो भी वो निकल गया, नहीं जानने के बाद भी। यहां प्रभु के वचन में लिखा है कि तो भी वो निकल गया। ये इब्राहिम के जीवन का विश्वास था, नहीं जानने के बाद भी वो निकल गया। हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास एक स्लोगन है। आज के समय में विश्वास एक साधारण सी बात है, लेकिन जब आप इसके 8वें अध्याय को, 8वें पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इब्राहिम के पास कुछ नहीं था तो भी वो निकल गया। इब्राहिम ने नहीं छुआ तो भी वो निकल गया। इब्राहिम को नहीं मिला तो भी वो निकल गया। इब्राहिम को हासिल नहीं हुआ तो भी वो निकल गया। निकल गया का मतलब है अपनी सही दिशा की ओर, अपनी सही दिशा की ओर। आपकी दिशा ही आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। आपकी दिशा, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पासवानी जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी दिशा क्या है। यदि दिशाहीन मेरी सेवकाई है, दिशाहीन मेरा प्रचार है, दिशाहीन मेरी जिंदगी है, दिशाहीन मेरा कार्य है, तो ये मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं है। सही दिशा का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के युग में परमेश्वर का वचन बहुतायत के साथ कलीसिया के बीच में है, संसार में है। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को रखा है जो विश्वासियों की सहायता करे। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास में हर एक संसाधन है जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है। लेकिन आज के समय में हमारी कलीसियाओं का, हमारे पासवानों का, हमारी सेवकाई का, हमारे मिशन का जब हम वर्तमान समय में हम अध्ययन करेंगे
तो हमें दुख होगा कि हम जानकर भी आज दिशाहीन अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे पास में विजन नहीं है। हमारे पास में हम उस विजन को जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, उस विजन को हम भूल चुके हैं। परमेश्वर के द्वारा जो स्थान में दिया गया था, उस स्थान से हम हट चुके हैं। लेकिन इब्राहिम निकल गया जब उसके पास में कुछ नहीं था। और आप और मैं अपने जीवन में सब कुछ होने के बाद भी हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, दिशा का ज्ञान होने के बाद भी हम दिशाहीन हैं। दिशा का ज्ञान के बहुतायत आज संसार के अंदर है। हर एक को आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आशीषें कैसे मिलती है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है, जो हमारे कलीसियाओं से हमें मिला है, प्रभु के सेवकों के द्वारा हमें मिला है, हमने सुना है। रोज हम अपने मोबाइल में अनेक प्रभु के बड़े बड़े संतों के द्वारा प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। हमारा जी 24 घंटे में अधिकांश समय, ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं बातों में निकल जाता है। लेकिन इतने ज्ञान होने के बावजूद भी हम दिशाहीन होने के कारण आज हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर वो परिवर्तन नहीं है। हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, हमारे कार्य में परिवर्तन नहीं है, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं है, और हम दिशाहीन जीवन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार स्वर्गीय एक हमारे बिशप हुए जो मेरठ के थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि पादरी साहब, आपकी सेवा कैसी चल रही है। मैंने कहा कि बिशप साहब, मेरी सेवा अच्छी चल रही है। तो मुस्कुराए और मुझसे पूछने लगे कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। वो बातें उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बिशप का आशय ये था कि मेरी सेवाओं के पीछे मेरा व्यक्तिगत दर्शन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, किस उस दिशा में मेरा प्रयास क्या है, उस दिशा में मेरी प्रार्थना क्या है। इब्राहिम कुछ ना होने के बाद भी वो निकल गया, तो भी उस स्थान से आगे बढ़ा। लेकिन आज की परिस्थिति में सब कुछ होने के बाद भी हम दिशाहीन हैं। क्या ये हमारा विश्वास है? क्या इसी विश्वास की हम चर्चा करते हैं? क्या इसी विश्वास को हम लोगों को देना चाहते हैं? क्या इसी विश्वास के द्वारा हम आत्मा बचाना चाहते हैं? लेकिन वो निकल गया। बिशप ने कहा, इब्राहिम कुछ नहीं होने के बाद भी निकल गया, लेकिन आज हम सब कुछ होने के बाद भी दिशाहीन हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमारी जो दिशा, जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, उस दशा में हम आगे बढ़े। इब्राहिम अपने जीवन के अंदर दूसरी बात इसलिए आशीष पाया कि उसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्थान और दिशा को सबसे पहला स्थान दिया। उसी स्थान में आशीष पाया जिस स्थान में परमेश्वर ने उसे दिया था। उसी दिशा में आशीष पाया जिस दिशा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। हमारे एक बुजुर्ग पासवान वे जो बस्तर जिले के थे, जिनका सरनेम धर्मदास था। एक बार जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था और मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बोलने लगे, पाजी साहब, मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। मैं भी बहुत जवान पास्टर था। तो बुजुर्ग पासवान ने कहा, पाजी साहब, मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिता दिया कि मैं एक पासवानी सेवा में हूं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने मुड़कर देखा कि उन सेवाओं के द्वारा मैंने क्या हासिल की। तब मैंने पाया कि मैं सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास में परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो दिशा नहीं था। जब दिशा ही नहीं था तो मेरी दशा भी आत्मिक जीवन में वैसा ही था जो प्रभु के वचन के खिलाफ है। लेकिन लिखा, इब्राहिम निकला जब उसके पास में कुछ नहीं था।
मेरे जिस मित्रों, हमारे पास में सब कुछ है। आज हम अज्ञान या अनजान नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने हमें एक दिशा दिया है, एक रास्ता बताया है, एक स्थान दिया है जिस दिशा में और जिस दशा में हमको प्रभु आगे बढ़ाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम भी व्यस्त हैं अपने कार्यों में, अपनी सारी बातों में, परंतु हम निराश होते हैं कि हमें वो चीजें दिखाई नहीं देती जो चीजें के बारे में तूने विश्वास के द्वारा हमें सिखाया है। हमारी सहायता करें ताकि हम सब मिलकर इस अंत के दिनों में उस दिशा में आगे बढ़ें जिसके लिए तूने हमें ठहराया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम दिशाहीन नहीं, परंतु दिशा को प्राप्त करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। आमीन।